हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महादेव मेहताड़ और एटॉमिक हैबिट इस किताब के बारे में हम सीख रहे हैं। तो उसमें बताया गया है कि व्यवहार परिवर्तन के जो 4 नियम हैं उनको इस्तेमाल करके हम बेहतर आदतें डाल सकते हैं। ये 4 नियम हैं, इसे स्पष्ट बनाए, दूसरा इसे आकर्षक बनाए, तीसरा इसे आसान बनाए और चौथा इसे संतुष्टिदायक बताए। तो इन 4 नियमों से हम कौन सी भी अच्छी आदत डाल सकते हैं दोस्तों। तो पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। ये जो चैप्टर है हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है और उसमें पहला पॉइंट वो भी हमने कंप्लीट किया है। अभी दूसरा पॉइंट मैं रीड करने जा रहा हूँ। वो पॉइंट का नाम है या उस हेडिंग का नाम है आदतों का स्कोर कार्ड। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों। जापानी रेलवे सिस्टम को संसार के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम्स में से एक माना जाता है। अगर आप कभी टोक्यो में ट्रेन की सवारी करें तो आप गौर करेंगे कि कंडक्टर्स की एक विचित्र आदत होती है। जब ऑपरेटर ट्रेन चलाता है तो वह विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है तो ऑपरेटर इसकी ओर इशारा करके कहता है सिग्नल हरा है। जब ट्रेन हर स्टेशन के अंदर और बाहर जाती है तो ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बताता है कि ट्रेन की गति कितनी है। जब प्रशासन का समय आता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर समय बताता है। बाहर प्लेटफॉर्म पर दूसरे कर्मचारियों की भी इसी तरह काम करते हैं। हर ट्रेन के चलने से पहले स्टाफ के सदस्य प्लेटफॉर्म के कोने की तरफ इशारा करके घोषणा करते हैं, रास्ता साफ है। यह विवरण को देखकर उसकी ओर संकेत किया जाता है और उसे चिल्लाकर बताया जाता है। इस प्रक्रिया को इशारा करना और पुरस्कार कहा जाता है। इस सुरक्षा यंत्र को गलतियों कम करने के लिए बनाया गया है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत असरदार है साबित हुआ है। इससे गलतियाँ 85% तक कम हुई है और दुर्घटनाएं 30% तक कम हुई है। न्यूयॉर्क सिटी में एमटीए सबवे सिस्टम ने एक संशोधित संस्करण अपनाया जिसमें सिर्फ इशारा किया जाता है और अमल के 2 साल के भीतर ही गलत तरीके से खड़ी होने वाली सबवेज की घटनाएं 57% कम हो गई है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुरस्कार इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह अवचेतन आदत को चेतन में ले आता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर्स को अपनी आँखों, हाथों, मुंह और कानों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना रहती है कि वे गलती करने से पहले ही समस्याओं को देख लेंगी। मेरी पत्नी भी ऐसी ही चीज़ करती है। जब भी हम यात्रा के लिए दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं तो वह चिल्लाकर अपनी पैकिंग सूची के सबसे अनिवार्य सामान गिनती करती है। मेरे पास मेरी चाबियाँ हैं, मेरे पास मेरा पर्स है, मेरे पास मेरा चश्मा है, मेरे पास मेरा पति है। क्योंकि व्यवहार जितना ज़्यादा स्वचालित बनाया जाता है हम उसके बारे में उतना ही कम सोचते हैं। जब हम किसी व्यवहार को 1000 बार पहले भी कर चुके हो तो हम चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि अगली बार की परिस्थितियाँ भी पिछली बार जैसी होगी। हम जो हमेशा से करते आ रहे हैं उसे करने के हम इतने ज़्यादा आदी होते हैं कि हम रुककर यह सवाल ही नहीं करते कि क्या यह करना सही होगा। स्वजागरूकता का अभ्यास स्वजागरूकता का अभाव ही हमारी कई असफलताओं को मुख्य कारण होता है। आदतों को बदलते समय हमारे सामने की ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुरी आदतों के परिणाम अनजाने में ही हमारे सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में जागरूक ही नहीं होते। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पॉइंट एंड कॉल सिस्टम बनाना चाहिए। यही से हमने आदतों के स्कोर कार्ड का विचार लिया है। यह एक
आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। अपना खुद का स्कोर कार्ड बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की सूची बनाएं। यहाँ एक सैंपल दिया जाता है कि आपकी सूची कहाँ से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो सूची दी है, एक टेबल दिया है, आप अगर किताब खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें सूची दी है जागना, हम दिन में क्या क्या करते हैं। जागना, अलार्म बंद करना, फ़ोन देखना, बाथरूम जाना, वज़न लेना, शॉवर लेना, ब्रश करना, दांतों को फ्लॉस करना, डिओड्रेंट लगाना, टॉवेल सुखाने के लिए डालना, कपड़े पहनना, चाय बनाना और बहुत सारे काम रहते हैं। पूरी सूची बनाने के बाद हर व्यवहार को देखें और खुद से पूछें, यह एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है या तटस्थ आदत है। अगर अच्छी आदत है तो उसके सामने लिखे प्लस, अगर बुरी आदत है तो उसके सामने लिखे माइनस। अगर आदत तटस्थ है मतलब कुछ भी आपको लगता नहीं है तो इक्वल लिखे मतलब न्यूट्रल। मिसाल के तौर पर ऊपर की सूची इस तरह की दिख सकती है। जागना तो क्या है, न्यूट्रल है। अलार्म बंद करना न्यूट्रल इज इक्वल टू साइन देने का। फ़ोन देखना माइनस, बाथरूम जाना इज इक्वल टू, वज़न लेना प्लस, शॉवर लेना प्लस, ब्रश करना प्लस, दांतों को फ्लॉस करना प्लस, डिओड्रेंट लगाना प्लस, टॉवेल सुखाने के लिए डालना न्यूट्रल मतलब इक्वल टू, कपड़े पहनना इक्वल टू, चाय बनाना प्लस। आप किसी खास आदत को अच्छा या बुरा मानते हैं, यह आपकी स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहा है, अगर वह हर सुबह बेजल के साथ पीनट बटर खाता है तो यह एक बुरी आदत है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपना वजन या मांसपेशी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए यही व्यवहार एक अच्छी आदत है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी आदतों को स्कोर देने का काम एक और वजह से भी ज़्यादा जटिल हो सकता है। अच्छी आदतें और बुरी आदतें के लेबल पूरी तरह सटीक नहीं है। कोई भी आदत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। आदत को तो प्रभावी होना चाहिए, यानी इसे आपकी समस्या सुलझाने में प्रभावी या असरदार होना चाहिए। सभी आदतें किसी न किसी तरह आपको लाभ पहुंचाती है। बुरी आदतें भी, तभी तो आप उन्हें दोहराता है। इस अभ्यास के लिए अपनी आदतों को इस आधार पर स्कोर दें कि वे आपको लंबे समय में कैसे लाभ पहुंचाएगी। लंबे समय में आमतौर पर अच्छी आदतों के सकारात्मक परिणाम होते हैं। दूसरी तरफ लंबे समय में बुरी आदतों के नकारात्मक परिणाम होते हैं। सिगरेट पीने से इस वक्त तो तनाव कम हो सकता है, जिस वजह से आपके लिए उपयोगी है, लेकिन लंबे समय में इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। दारू पीने का भी ऐसा है। दारू जब हम पीते हैं तो अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन लंबे समय तक हम पीते रहेंगे तो शरीर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। अगर आपको अब भी यह तय करने में मुश्किल आ रही है कि किसी खास आदत को रेटिंग कैसे देना है, तो मैं एक सवाल बताना चाहता हूँ जिसे पूछना मुझे बहुत पसंद है। क्या यह व्यवहार वैसा व्यक्ति बनने में मेरी सहायता करता है जैसा मैं बनना चाहता हूँ? यह आदत मेरी मनचाही पहचान के पक्ष में वोट देती है या विपक्ष में? जो आदत आपकी मनचाही पहचान के सामंजस्य में होती है और उसे मजबूत बनाती है, वे आमतौर पर अच्छी आदत होती है। दूसरी तरफ जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के साथ संघर्ष या विरोध में होती है, वे आमतौर पर बुरी होती है। जब आप अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं तो पहले तो आपको कोई भी आदत बदलने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य तो सिर्फ इस बात पर गौर करता है कि सचमुच क्या हो रहा है। बिना किसी आंतरिक आलोचना के अपने विचारों और कामों का अवलोकन करें। अपनी कमियां के लिए खुद को दोष नहीं दे, साथ ही अपनी सफलताओं के लिए खुद को शाबाशी भी नहीं दी। यदि आप हर सुबह एक चॉकलेट बार खाते हैं तो बस इस पर गौर करें, मानो आप किसी दूसरे को देख रहे हो। ओह, कितनी दिलचस्प बात है कि वह ऐसा कर रहा है। अगर आप
भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं, तो बस गौर करें कि आप आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय बर्बाद करते हैं तो गौर करें कि आप अपना जीवन उस तरह खर्च कर रहे हैं जिस तरह आप नहीं चाहते हैं। बुरी आदतों को बदलने की दिशा में पहला कदम उन्हें खोजना है। अगर आपको महसूस होता है कि आप अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जो काम करने की सोच रहे हैं उसे ज़ोर से बोलें और यह भी बताएं कि परिणाम क्या होगा। अगर आप अपनी जंक फूड खाने की आदत को कम करना चाहते हैं लेकिन खुद को एक और कुकी उठाते हैं तो ज़ोर से बोलें, मैं यह कुकी खाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खाने में मेरा वजन बढ़ जाएगा और मेरी सेहत को नुकसान होगा, ऐसा ज़ोर से बोलो। जब आप अपनी बुरी आदतों के बारे में ज़ोर से बोलते हैं तो परिणाम ज़्यादा वास्तविक लगने लगता है। इससे आप बेध्यानी से आपकी पुरानी दिनचर्या में नहीं फिसलते हैं और चेतन होकर सही काम करते हैं। यह नीति कार्यसूची के किसी काम को याद रखने में भी मदद करती है। अगर आप ज़ोर से बोलते हैं, कल मुझे लंच के बाद पोस्ट ऑफिस जाना होगा, तो इससे यह बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप सचमुच ऐसा करेंगे। आप किसी काम की आवश्यकता को लेकर स्वीकार कर रहे हैं और इसी को सारा फर्क पड़ता है। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और आदतों का स्कोर कार्ड जैसी रणनीति का लक्ष्य यही है कि आप अपनी आदतों को पहचानने और उन्हें प्रेरित करने वाले संकेतों को स्वीकार करें ताकि आप पुरस्कारदायक प्रतिक्रिया कर सकें। अभी देखिए दोस्तों, अध्याय ये जो पाठ है उसमें हमने क्या क्या सीखा है उसका समरी दिया है। तो पहला पॉइंट है, पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अवचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। जब हमारी आदतें स्वचालित बन जाती है तो हम उस काम का व्यवहार पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। आदतों को बदलने से पहले आपको उनके बारे में जागरूक बनना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुकारना इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि आपके कामों को शब्द में बताकर यह अचेतन आदत को चेतन में ले आता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। आदतों का स्कोर कार्ड एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बने। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमारे अभी 4 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला चैप्टर हम कल शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है और क्या है। तो गुड बाय दोस्तों।